तो पेपर लीक की गूंज वैसे तो पिछले कुछ सालों से राजस्थान में गूंज रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश ने जो खुलासा किया उसने कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है वो सनसनीखेज खुलासा, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पेपर लीक पर सनसनीखेज खुलासा, एक्शन के बदले मैनेज का खेल, पूर्व सीएम के करीबी ने खोली पोल। राजस्थान सरकारी नौकरी में सेटिंग और पेपर लीक के लिए पूरे देश में विख्यात है। बीते कुछ समय से इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रदेश की राजनीति में भी पेपर लीक का मुद्दा लगातार बना रहता है। बीजेपी पेपर लीक के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर लगातार हमले करती रहती है। इसी कड़ी में पेपर लीक को लेकर एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे से राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर बीजेपी के सियासी हमले कांग्रेस पर और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। उस बेटे के सपने को तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। लोकसभा चुनाव के बीच अब ये मुद्दा भी जमकर गूंज रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पर तीखा वार किसी बीजेपी के नेता ने नहीं बल्कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने किया है। गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने खुलासा किया, कहा कि गहलोत सरकार के समय हुए पेपर लीक के मामलों को दबाने की कोशिश की गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने जो खुलासा किया है उससे कांग्रेस की पिछली सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में पेपर लीक से जुड़े मामलों को दबाने की कोशिश की गई? मीडिया पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को तूल न दे, इसके लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया। लोकेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपने नौजवान पुत्र का भविष्य संवारने और सुनिश्चित करने में जी जान से लगे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काश प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य की भी चिंता की होती। प्रदेश में पेपर लीक का मुद्दा हावी है और विधानसभा चुनाव में इसी मुद्दे पर हमें युवाओं की बड़ी भारी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। रीट पेपर लीक मामले में भी युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। रीट पेपर लीक मामले में जब दबाव बढ़ा तो एक्शन की बात करते हुए मीडिया मैनेज करने के लिए कहा गया। आपस में चर्चा हुई कि जारोली अपना ही आदमी है, बेचारा अपन ने ही तो बनाया है, उसके ऊपर कार्रवाई को लेकर कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाए, इसे लेकर बड़ी पशोपेश थी। आखिर में बड़े भारी मन से चेयरमैन के लिए बर्खास्तगी शब्द का उपयोग लिया गया। वहीं बीजेपी के तमाम नेता भी चुनावी समर में पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार को पेपर लीक पर फेल और अपनी सरकार को पेपर माफियाओं पर एक्शन लेने वाली सरकार कर रहे हैं। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने देखा था, हमने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे, हमने एसआईटी भी गठित की और उस एसआईटी ने काम कितना किया है। अब तक 85-90 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं। वहीं फर्जी और डमी तरीके से भर्ती में चयन होने के खुलासे के बाद एसआई परीक्षा 2021 के पेपर रद्द करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और लोकसभा चुनाव में पेपर रद्द नहीं करने पर वोट नहीं करने की बात की जा रही है। बेरोजगारों का ये तर्क है कि पुलिस खुद जांच में स्वीकार कर रही है कि पेपर लीक हुआ है, मगर फिर भी पेपर रद्द नहीं किया गया, जो बेरोजगारों के साथ अन्याय है। राजस्थान सरकार ने कहा हम सत्ता में आएंगे, हमें युवाओं के लिए कार्य करेंगे। अभी पेपर लीक को लेकर इन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और हमने एसआईटी बनाई है और एसओजी ने स्पष्ट कर दिया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था वो 14-15 तारीख को तो जयपुर से लीक हुआ और वो 13 तारीख को बीकानेर से लीक हुआ। जब सारे सबूत इनको मिल गए हैं तो ये क्यों इस बात को दबा रहे हैं, क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द क्यों नहीं कर रहे? हम मांग भी कर रहे हैं 2005 से जब जगदीश मुखी कह रहा है कि पेपर लीक हुए हैं, तो आप क्यों सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रहे? दिल्ली में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप युवाओं को वोट बैंक की राजनीति के रूप में आप बेवकूफ बना रहे हो। लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव और पूर्व सीएम अशोक गहलोत से नजदीकी होने के चलते लोकेश शर्मा कई बातों के राजदार माने जाते हैं। उनकी बगावत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए अन्य घोटालों की पोल खोल सकती है। तो वहीं रीट पेपर लीक से लेकर लाल डायरी प्रकरण और विधायकों के सामूहिक इस्तीफे जैसे गरमाए जा रहे मामलों को लेकर भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो खबर में दम है में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे अलवर की धर्मांतरण गैंग की, क्योंकि आपको बता दें कि अलवर में धर्मांतरण गैंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और धर्मांतरण गैंग की असली कहानी क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। अलवर की लव जिहाद गैंग। लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण की साजिश। लिए अपने धर्म में, हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में कबूल करवाना चाह रहा था। पीड़ित ने बताई पूरी कहानी। अगर मुझे प्रशासन से अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आप में हत्या करूं। अलवर राजस्थान का वो जिला जो लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं के चलते लगातार सुर्खियों में है। एक के बाद एक लव जिहाद की घटनाओं से पूरे देश का ध्यान अलवर पर है। लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण के कई मामले बीते कुछ दिनों में सामने आए। इन मामलों में सख्त कार्रवाई होने के बाद भी धर्मांतरण की साजिश में जुटे लोगों का हौसला टूटता नजर नहीं आ रहा। येन केन प्रकारेण, ये लोग दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को अपने धर्म में बदलने की साजिश रचते ही रहते हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर ही अलवर में लव जिहाद के 3 से ज्यादा मामले सामने आ चुके। वैसे तो अलवर में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह में ही एक दलित युवती और एक महिला के साथ रेप और धर्म परिवर्तन की घटना सामने आई है। इससे लोगों में आक्रोश है और लोग शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहे हैं। हिंदू संगठन के लोगों ने न्याय नहीं मिले पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पहली घटना अलवर के बगड़ का तिराया क्षेत्र से सामने आई, जहां एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप, धर्म परिवर्तन और निकाह की घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पीड़ित के परिजन ने तो कई तरह के और भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब पुलिस ने भी अपहरण और रेप का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन लोगों की नाराजगी अब भी बनी हुई। वहीं इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़ित पिता ने आत्मदाह की बात कही। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आप में हत्या करूं। कौन से समाज से आप? हम जाटव समाज से। कब की घटना? ये 13 तारीख की है। मुकदमा दर्ज करा दिया? मुकदमा दर्ज करा दिया और क्या मामला है? और मामला ये है कि वो उससे शादी करने का कर बलात्कार का वो कर रहे हैं। धर्म पत्नी बनाने, धर्म परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करवाया गया। आपको पता लगा ये धर्म परिवर्तन कराया? हाँ। आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं लड़की का पिताजी हूँ। नहीं, ऐसा अभी तक प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने नहीं आया है। पॉक्सो और SC/ST में मुकदमा दर्ज हुआ है, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई। पहले तो आरोपी युवक साबिर के परिजनों ने दलित परिवार के घर जाकर कहा कि आपकी बेटी वापस आ जाएगी, लेकिन बाद में नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने के बाद खुद आरोपी युवक के परिजनों ने ग्रामीणों को बताई। इस बात से भी लोगों में काफी आक्रोश। लोगों का कहना है कि आरोपियों को कानून का रत्ती भर खौफ नहीं। 14 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम आपकी लड़की को 12 बजे तक लौटा देंगे, लेकिन 12 बजे इंतजार करने के बावजूद नहीं लौटाए। फिर 15 को गए तो 15 को उन्होंने फिर कहा कि हम थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आए। कौन सी समाज के लोग हैं? उन्होंने 16 तारीख को बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम आपकी लड़की को नहीं देंगे। जाटा समाज की लड़की है और मुस्लिम समाज का लड़का है। आज कई दिन हो गए हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए CO साहब से मिलने के लिए आए। ये लव जिहाद के तहत एक दलित लड़की को यहाँ से भगा कर ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती उससे शादी की, धर्म परिवर्तन करवाया। और इनका एक गिरोह है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसलिए इनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। वहीं दूसरी घटना चौपानकी थाना क्षेत्र की, जहां एक विवाहित महिला को लव जिहाद का शिकार बनाने का मामला सामने आया। इसमें विवाहिता के पति ने। तो चलिए इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।